महाराष्ट्र के सह्याद्री माउंटेन रेंज में कई सारे किले हैं और उन्हीं किलों में से ये है हरिहर फोर्ट, जिसे हर्षगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। और ये किला फेमस है अपने 80 डिग्री इंक्लाइन रॉक कट सीढ़ियों के लिए। इस किले के थ्रिलिंग से भरे हुए एडवेंचर को एक्सपीरियंस करने के लिए पूरे भारत देश के साथ में विदेश से भी लाखों की संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। और ये किला नासिक से 42 किलोमीटर के दूरी पर है और मुंबई से 160 किलोमीटर के दूरी पर और त्र्यंबकेश्वर से मात्र 15 किलोमीटर के दूरी पर है। मुंबई से 5 घंटे का सफर तय करते हुए अभी हम फाइनली हर्षेवाड़ी विलेज तक पहुंच चुके हैं, जो कि हरिहर फोर्ट तक जाने का ये बेस विलेज है। यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से पर पर्सन 30 रुपीज़ एंट्री फीस लिया जाता है और यहाँ पर बहुत ही बड़ा पार्किंग एरिया भी बना हुआ है। और यहीं पर हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, तो चलिए अभी ट्रैकिंग को शुरुआत करते हैं। हर्षवाड़ी गांव से हरिहर फोर्ट के बेस तक जाने का टोटल ट्रैकिंग डिस्टेंस अराउंड 4 किलोमीटर का है, जिसे तय करने के लिए आपको 1 से 1.5 घंटे का समय लग सकता है। हरिहर फोर्ट के ऊपर पुराने जमाने की जेल भी है, सीक्रेट रास्ता भी है। इस तरह के मैं आपको अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस भी दिखाने वाला हूँ। हरिहर किले तक जाने वाला रास्ता कुछ इस तरह बना हुआ है और आपको बहुत ही खूबसूरत जंगलों से चलते हुए किले के ऊपर तक जाना होता है। हर्षेवाड़ी विलेज से 25 मिनट्स का ट्रैकिंग करने के बाद आप ब्यूटीफुल से इस प्लेन प्लेटू पर पहुंच जाओगे और यहाँ पर आपको 2-3 होटल की बनी हुई झोपड़ियाँ नजर आएगी। और बहुत सारे ट्रेकर्स क्या करते हैं, इस प्लेटू पर आ जाने के बाद सीधे हरिहर किले के ऊपर निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अननोन सीक्रेट प्लेस बना हुआ है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो चलिए उसको पहले देखते हैं, फिर किले के ऊपर जाते हैं। ये वाला लैंडमार्क आप याद रखना, इस पत्थर के आपको सीधा उस तरफ जाना है। थोड़ा सा आगे चलकर आने के बाद आपको यहाँ पर ये अति प्राचीन और सुंदर पुष्करनी नजर आएगी और इस पुष्करनी को गणेश कुंड भी कहा जाता है। इस गणेश कुंड के पास में भगवान शिव जी का एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है और यहाँ पर आपको ये वाली सीढ़ियाँ नजर आएगी। इन सीढ़ियों से ऊपर जाने के बाद सामने आपको मिट्टी से और लकड़ी से बना हुआ ये छोटा सा मंदिर नजर आएगा। इस मंदिर के गर्भगृह में हनुमान जी विराजमान है। हरिहर फोर्ट तक आने के लिए 2 रास्ते बने हुए हैं। पहला है निर्गुणपाड़ा का रास्ता और दूसरा है हर्षेवाड़ी विलेज, जहाँ से हम आए। और निर्गुणपाड़ा का जो रास्ता है वो बहुत ही लॉन्ग है, वहाँ से आपको 3 घंटे का समय लगता है और रास्ते में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सबसे बेस्ट और सबसे इजी रूट है हर्षेवाड़ी विलेज का। रास्ते में आपको बहुत सारे होटल्स भी स्नैक्स वाले मिल जाएंगे, तो आप इसी रूट से हरिहर किले के लिए जाना। थोड़ा सा आगे चलकर आने पर इस जगह पर हर्षेवाड़ी और निर्गुणपाड़ा गांव का दोनों भी रास्ते यहाँ पर मिल जाते हैं और वो रहा सामने हरिहर किला। सो फाइनली हम हरिहर फोर्ट के पास में पहुँच चुके हैं और यहाँ तक आने के लिए हमें हर्षेवाड़ी विलेज से मात्र 1 घंटा 10 मिनट का समय लगा और वो रहा सामने हरिहर किला। तो चलिए अभी उन सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं। हरिहर किले का थ्रिलिंग से भरा हुआ एडवेंचर इसी जगह से शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको इन 80 डिग्री एंगल पर बने हुए पत्थरों से काटकर बनाएगी इन सीढ़ियों के ऊपर से आपको किले के ऊपर जाना होता है। और इन सीढ़ियों से ऊपर आते वक्त आपको अच्छे से ग्रिप पकड़कर अपने सेफ्टी का ध्यान रखते हुए किले के ऊपर जाना है। सो फाइनली हम हरिहर फोर्ट के 80 डिग्री इंक्लाइन सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर आ चुके हैं और वो तो बस ट्रेलर था। यहाँ पर आप देख सकते उससे भी डेंजरस पैच अभी आगे के ओर है। तो चलिए अभी किले के ऊपर की तरफ चलते हैं और यहाँ से आपको इस तरह से झुक कर ही आना है केयरफुली।
अभी हम हरिहर फोर्ट के दूसरे प्रवेश द्वार के पास में पहुंच चुके हैं, जो कि बहुत ही डेंजरस पोजीशन पे है। और इस दूसरे प्रवेश द्वार को इस बड़े से पहाड़ के चट्टान को फोड़कर इस प्रवेश द्वार को बनाया गया है और यहाँ से भी आपको केयरफुली ऊपर की तरफ जाना है। हरिहर फोर्ट पर आने के बाद अभी मैं एक ऐसी जगह पर आ चुका हूँ जहाँ पर कोई भी नहीं आता। इस जगह पर नीचे की तरफ पुराने ज़माने की एक सीक्रेट जेल बनी हुई है और उस जेल के पास में एक सीक्रेट टनल बनी हुई है, यानी कि किले के नीचे से एक सीक्रेट रास्ता किले के अंदर से जाता है और बीच में निकलता है। लेकिन उस जगह को मुझे ठीक से शूट करने को नहीं मिला, क्योंकि मेरे पास जो बैग था उस बैग को देखकर यहाँ पर बहुत सारे बंदरों की गैंग आ गई, तो मुझे ऊपर आना पड़ा, क्योंकि यहाँ के बंदर बहुत ही एग्रेसिव है। अभी भी कई सारे वहाँ पर बंदर है। तो चलिए अभी किले के नेक्स्ट पॉइंट्स को एक्सप्लोर करते हैं। अभी हम हरिहर फोर्ट के एकदम सेंटर पॉइंट पर आकर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर आपको इस तरह के 3 बड़े बड़े वाटर टैंक्स नजर आएंगे। हरिहर किले के इस सेंटर पॉइंट में पत्थर और लकड़ी से बने हुए छोटे से महल हुआ करते थे, जिनमें यहाँ के लोग और सैनिक रहा करते थे और वही लोग इन 3 वाटर टैंक का पानी का प्रयोग पीने के लिए यूज़ किया करते थे। वाटर टैंक के पास में आपको यह हनुमान जी का प्राचीन मंदिर नजर आएगा। यह मंदिर पहले बहुत ही अच्छा हुआ करता था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से गिर चुका है। हनुमान जी के मंदिर के पास में आपको ये नंदी तालाब नजर आएगा। इस हरिहर किले का ये सबसे बड़ा तालाब है। मेरे पीछे आपको ये जो हरिहर फोर्ट की एक वास्तु नजर आ रही है, ये यहाँ का स्टोरेज रूम है। बहुत सारे यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट को लगता है कि यहाँ पर राशन रखा जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है। जो यहाँ पर तोफ चलाई जाती थी, तोफ के गोले, तोफ को लगने वाली बारूद, जो भी तोफ का रॉ मटेरियल रहता था, उसको इसके अंदर सुरक्षित रखा जाता था। जब दुश्मन की सेना इस किले पर आक्रमण कर देती थी, जब तोफें चलती थी, तो ये चिंगारी से यहाँ के तोफ के गोले और जो भी दारू गोला बारूद है वो फट ना जाए, इस रीजन से उनको सील पैक करके इसके अंदर रखा जाता था। इस हरिहर किले पर इस तरह के कुछ 25 पानी के कुंड बने हुए, और उन पानी के कुंड को बनाते वक्त जो भी उनमें से पत्थर निकले हैं, उन्हीं पत्थर का इस्तेमाल करके इस किले की बाउंड्री लाइन और इस किले में जो भी आपको वास्तु नज़र आती है वो उन्हीं पत्थर का इस्तेमाल करके बनाई गई है। स्पेशली नीचे से या कहीं से यहाँ पर पत्थर नहीं लाए गए हैं। सामने आपको हरिहर फोर्ट का जो पिनाकल नज़र आ रहा है, अभी हम वहीं पर जाने वाले हैं। अभी मैं हरिहर फोर्ट के सबसे ऊंचे पिनाकल पर आ चुका हूँ। इस जगह से आपको हरिहर फोर्ट का 360 डिग्री व्यू नजर आता है। यह सबसे बेस्ट व्यू पॉइंट है हरिहर फोर्ट का। किले के इस सबसे ऊंचे जगह को बाले किला कहा जाता है। इस किले को मुख्य तौर पर यहाँ पर जो भी बिजनेस ट्रेड हुआ करता था उस पर नजर रखने के लिए यादव साम्राज्य के समय में इस हरिहर किले को बनाया गया था। और इस बाले किला से आपको वैतरना डैम के साथ में ब्रह्मगिरी पर्वत, भास्करगढ़, इस तरह के कई सारे और भी किले नजर आते हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं 3000 डीप वैली है। अगर आप यहाँ से नीचे गिरे तो यहाँ से नीचे से सीधा ऊपर, तो बहुत ही केयरफुली आपको यहाँ पर एक्सप्लोर करना है। पूरे हरिहर फोर्ट को आपको एक्सप्लोर करने के लिए 30 से 40 मिनट्स का समय लगता है। और ऊपर आते वक्त जो भी एडवेंचर थ्रिलिंग भरा जो आपने एक्सपीरियंस किया, नीचे जाते वक्त वो 50% बढ़ जाता है। तो चलिए इस खतरनाक एक्सपीरियंस को फिर से एक बार एक्सपीरियंस करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे उतरते वक्त आपको किस तरह का एक्सपीरियंस फील होता है। ऊपर आते वक्त आप जितना केयरफुली आते हो उससे डबल केयरफुली आपको नीचे की तरफ जाना है। ये मेरा फ्रेंड आकाश इस ट्रेक में ये मेरे साथ था। तो भाई आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? बहुत बढ़िया भाई, आप लोग भी आओ घूमो। और फिर से आओगे यहाँ पर? हाँ फिर से आऊँगा। और यहाँ से आप देख सकते हो व्यू कैसा है। लगभग 1 घंटे का ट्रैकिंग करने के बाद अभी हम वापस से पार्किंग एरिया तक पहुँच चुके हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट भी ज़रूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।